कहानी का उन्मान हकीकी वारिस और इंसाफ की तराजू। एक कदीम और अजीम शान सल्तनत थी जिसकी सरहदें समंदरों से मिलती थीं। यहाँ का बादशाह अपनी दानाई और इंसाफ पसंदी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर था। इसके दौर में भेड़िए और बकरियां एक ही घाट पर पानी पीते थे। बादशाह के 3 बेटे थे, शहजादा आर्यन, शहजादा मेहरान और शहजादा ज़ीशान। तीनों शहजादे जवान हुए तो बादशाह ने महसूस किया कि अब उसे अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश होना चाहिए। लेकिन मसला ये था कि तख्त का वारिस किसे बनाया जाए। बड़ा शहजादा आर्यन फन सिपाहगिरी में माहिर था। दूसरा शहजादा मेहरान हिसाब किताब और सियासत में तेज था, जबकि सबसे छोटा ज़ीशान खामोश तबा और नर्म दिल था। एक सुबह बादशाह ने दरबार आम में तीनों शहजादों को तलब किया। उसने रेशमी कपड़े में लिपटी हुई 3 तलाई थैलियां उनके सामने रखी और कहा, मेरे बेटों, ये सोना तुम्हारे लिए एक आजमाइश है। तुम तीनों को 1 माह के लिए सल्तनत के अलग अलग कोनों में जाना होगा। याद रहे कि तुम अपनी शनाख्त छुपा कर जाओगे ताकि तुम्हें कोई पहचान न सके। 1 माह बाद जो सबसे कीमती चीज लेकर वापस आएगा वही उस सल्तनत का नया सुल्तान बनेगा। बड़े शहजादे आर्यन ने अपना रुख शिमाल की तरफ किया, जहां जंगजू कबाइल रहते थे। उसने सोचा कि बेहतरीन फौज ही सल्तनत की बका है। मेहरान मशरिक की तरफ गया, जहां बड़ी बड़ी मुंडियां और ताजिर रहते थे। इसका यकीन था कि सिर्फ दौलत ही मुल्क को तरक्की दे सकती है। छोटा शहजादा ज़ीशान मगरिब के बंजर इलाकों की तरफ निकल गया, जहां गुर्बत और खुश्क साली ने डेरे डाल रखे थे। उसने देखा कि वहां की जमीन तड़प रही है और लोगों की आंखों में उम्मीद खत्म हो चुकी है। ठीक 1 माह बाद जब चांद पूरा हुआ, दरबार शाही दोबारा सजा। पूरा शहर ये देखने के लिए अमंड आया कि नया बादशाह कौन होगा। बड़ा शहजादा आर्यन, वो ढोल ताशों के साथ दाखिल हुआ। उसके पीछे कई अरबी घोड़े और कीमती फौलादी ढालें थीं। उसने फख्र से सर उठाकर कहा, अब्बा हुजूर, मैंने इस सोने से ऐसे जंगी घोड़े और हथियार खरीदे हैं कि अगर कल कोई दुश्मन हम पर नजर भी डालेगा तो हम उसे नीस्त और नाबूद कर देंगे। ये रही आपकी सल्तनत की मजबूती की जमानत। बादशाह ने मुस्कुराकर सर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें किसी और की मुंतजिर थीं। दूसरा शहजादा मेहरान, वो अपने साथ लाल और जवाहर से लदे हुए संदूक लाया। उसने सीना तान कर कहा, आली जाह, मैंने इस सोने को रेशम की तिजारत में लगाया। आज मैंने आपका सोना 3 गुना कर दिया है। ये दौलत इतनी है कि हमारी आने वाली 7 नस्लें ऐश करेंगी। अब हमारी सल्तनत दुनिया की सबसे अमीर तरीन रियासत है। बादशाह ने मालो दौलत को देखा, मगर उसके चेहरे पर इत्मीनान न आया। छोटा शहजादा ज़ीशान, सबसे आखिर में ज़ीशान दाखिल हुआ। उसका लिबास धूल से उटा हुआ था, जूते फटे हुए थे और हाथ बिल्कुल खाली थे। दरबारियों में काना फूसी शुरू हो गई कि शायद ये शहजादा सोना गंवा बैठा है। बादशाह ने पूछा, ज़ीशान, तुम्हारे भाइयों ने तो बड़े कमाल कर दिखाए, तुम क्या लाए हो? ज़ीशान की आंखों में आंसू आ गए। उसने लरजती आवाज में कहा, अब्बा जान, मैं शर्मिंदा हूं कि मैं आपके लिए कोई मादी तोहफा नहीं ला सका। जब मैं मगरिब के खुश्क गांव में पहुंचा तो वहां एक माँ अपने भूखे बच्चे को छाती से लगाए रो रही थी, क्योंकि उसके पास खिलाने को एक नवाला न था। पूरा गांव प्यास से तड़प रहा था। मैंने आपका दिया हुआ सोना वहां 3 कुएं खोदने, एक शिफा खाना बनाने और पूरे गांव के लिए अनाज खरीदने में सिर्फ कर दिया। मेरे पास दिखाने को सिर्फ खाली थैली है, लेकिन उन लोगों की आंखों में जो चमक थी वो मैं अपने साथ लाया हूं। पूरा दरबार खामोश हो गया। बादशाह अपनी जगह से उठा, आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ ज़ीशान के पास गया और उसके मिट्टी से अटे हुए हाथों को चूम लिया। बादशाह ने गरजदार आवाज में कहा, आर्यन, तुम्हारे घोड़े और हथियार वक्त के साथ बूढ़े हो जाएंगे। मेहरान, तुम्हारी दौलत चोरी हो सकती है या खत्म हो सकती है, लेकिन ज़ीशान ने जो मोहब्बत और दुआ खरीदी है उसे कोई जवाल नहीं। जिस बादशाह के दिल में रियाया के लिए तड़प हो, वही रियाया के दिलों पर राज करता है। बादशाह ने अपना ताज ज़ीशान के सर पर रख दिया और ऐलान किया कि सल्तनत का असल वारिस वही है जो खुद भूखा रहकर दूसरों का पेट भरे। अखलाकी सबक, हकीकी बादशाहत जमीनों को फतह करने में नहीं बल्कि दिलों को जीतने में है। इंसान की पहचान उसके पास मौजूद चीजों से नहीं बल्कि उसके किए गए कामों से होती है।